हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली यूजीसी नेट के जो पेपर्स हैं उनमें प्रोग्रामिंग का जो स्पेशली आपका पेपर है उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर वन में बेसिकली हम आज प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स है उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक्स रहने वाले हैं हमारे वो लैंग्वेज पैराडिगम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शंस और बाइंडिंग टाइम्स पर हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इस लेक्चर पे। तो देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, देन फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है मेरी यहाँ पर, डेफिनेशन जो है वो है मेरी यहाँ पर। डेफिनेशन के अंदर एक प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक फॉर्मल स्टाइल होता है। फॉर्मल स्टाइल होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आपका वे ऑफ राइटिंग आप कह सकते हैं, वे ऑफ राइटिंग एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है। उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग ही हमें सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के राइट करने होते हैं। बेसिकली इट कंसिस्ट, जिसमें सिंटेक्स के अंदर आपका जो रूल है, बेसिकली रूल फॉर राइटिंग या प्रोग्राम्स, ठीक है। इसमें सिंटेक्स के अंदर बेसिकली आपके जो रूल होते हैं प्रोग्राम को लिखने के, वो यहाँ पर आप बनाते हैं। सिमेंटिक्स की अगर मैं बात करूं तो सिमेंटिक्स जो है वो प्रोग्राम का मेन होता है, ठीक है। उस प्रोग्राम का क्या मेन है वो बात करता है सिमेंटिक्स के अंदर। इसके साथ ही प्रोग्रामेटिक जो है बेसिकली प्रैक्टिकल यूजेस में हमारे यहाँ पे काम आता है। एंड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स की यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स के अंदर आपका बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटेक्स है। सिंटेक्स जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक एज इंग्लिश, आपने इंग्लिश ग्रामर आपने पढ़ी होगी, वैसा ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही आप प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। आप अपना प्रोग्राम उस स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही राइट डाउन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल जो है आपका वो सी लैंग्वेज के अंदर आपका जस्ट लाइक एज आपको डेटा टाइप अगर बनाना है, डेटा टाइप, देन डेटा टाइप आपका इंट a इक्वल्स टू 10 जो है आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर सिंटेक्स है। जैसे कि इंटीजर है, डेटा टाइप आपने सबसे पहले लिखा, आफ्टर देन आपने वेरिएबल बनाया और उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर आपने यूज करा। उसके बाद में आपने यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करी कि वैल्यू आपने ए के अंदर कितनी स्टोर करी। वैसे सिमेंटिक्स है, सिमेंटिक्स बेसिकली जो स्टेटमेंट है उसका मेन डिफाइन करता है कि आपने क्या यहाँ पर लिखा है। जैसे कि एग्जांपल a इक्वल्स टू 10, इसका मेन है कि आपने a के अंदर 10 जो है वैल्यू है उसको असाइन करा। उसके बाद में थर्ड अपना पॉइंट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप बेसिकली डेटा किस तरीके का आप इनपुट कर रहे हैं उस डेटा को डिफाइन करता है कि आपका जो डेटा है, ठीक है, आपका जो डेटा है या आपका जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा वहां पे। जस्ट लाइक ऐसे आपने अगर इंटीजर वहां पर डेटा टाइप लिया है, इट्स मीन वो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही होल्ड करेगा। इंटीजर के अंदर आप 1.6 अगर मेंशन करें तो वो 1.6 को होल्ड नहीं करेगा, वो वहां पर इसके अंदर जो इंटीजर वैल्यू है उसको ही वो यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। तो बेसिकली डेटा टाइप जो है वो सी प्रोग्रामिंग के अंदर चार होते हैं, इंट, फ्लोट, कैर और बुलियन, ठीक है। इसके अलावा वेरिएबल्स जो है आपके, वेरिएबल्स आपका बेसिकली एक मेमोरी लोकेशन जो है उसका नेम होता है और वो नेम जो है बेसिकली वो डेटा को स्टोर करने के लिए, उस पर्टिकुलर लोकेशन पर स्टोर करने के लिए काम में आती है। उसके बाद में कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर, बेसिकली प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। जस्ट लाइक एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है जस्ट लाइक एज एक वोटर आईडी से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। अगर किसी पर्सन की, एक पर्सन है उसकी अगर लेस देन है 80 प्लस, 80 से बड़ा है या छोटा है, लेस देन 80, अगर उसकी एज जो है 80 से कम है तो वो वोट जो है वो दे सकता है या वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है। सॉरी, 80 से अगर छोटा है, 18 साल से कम है उसकी एज, तो वो वोट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर उसकी एज 18 साल से ज्यादा है या इक्वल है तो वो एलिजिबल है, वो वोट इस सिचुएशन में दे सकता है। तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट आपके यहाँ पे रहते हैं। स्विच के अंदर मल्टीपल कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आप स्विच करते हो। जैसे कि आपने इनपुट में दिया मंडे, आपने 7 डेज का कैलेंडर बनाया था, 7 डेज में से जिस डे पे मंडे वहां पे मैच करेगा तो उसी दिन वो वहां पे कंडीशन जो है आपकी वो ट्रू हो जाएगी और उसको वैल्यू को प्रिंट करवा देगी। वैसे लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं जैसे फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इस तरीके से होता है, जिसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। व्हाइल और डू व्हाइल को, व्हाइल जो होता है बेसिकली वो चेक करता है पहले कंडीशन को, देन आफ्टर देन आगे प्रोसेस होता है। जबकि डू व्हाइल जो है वो एटलीस्ट वंस, ठीक है, एटलीस्ट वंस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, उसके बाद वो आगे कंडीशन चेक करता है। फॉर लूप जो होता है बेसिकली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को आपको मल्टीपल टाइम्स एक लूप के अंदर एग्जीक्यूट कराना है, देन उसके केसेस में बेसिकली लूपिंग स्टेटमेंट्स आप यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्शंस बेसिकली क्या होता है, देखिए एब्स्ट्रैक्शंस के अंदर आप बेसिकली फीचर्स जो होते हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट से मतलब है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट से मतलब है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट से मतलब है यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं उनको हाइड करने का आप काम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद में आता है मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी बेसिकली डिवाइडिंग प्रोग्राम्स इनटू स्मॉल मॉड्यूल्स, मतलब मॉड्यूल के अंदर बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे फंक्शंस में या फिर छोटे छोटे क्लास एंड ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में हम वहां पे उसको डिवाइड कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं मॉड्यूलरिटी, ठीक है, या आप कह सकते हैं मॉड्यूल। लैंग्वेज पैराडिगम मॉड्यूल की डेफिनेशन देखिए। प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो होता है बेसिकली वो एक स्टाइल होता है या आप अप्रोच कह सकते हैं प्रोग्रामिंग का। और प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग होती है उसकी डेफिनेशन देखिए, बेस ऑन प्रोसीजर या फिर फंक्शंस के बेसिस पर ये कॉल करता है, फंक्शन कॉल्स, ठीक है। प्रोग्राम जो होता है वो बेसिकली यहाँ पर डिवाइड होता है स्टेप्स के अंदर या प्रोसीजर आप कह सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम जो होता है वो आपका
काफी सारी प्रोसीजर में, स्टेप्स में, या फिर आप वहां पे कह सकते हैं कि कुछ स्टेप्स के अंदर वहां पे आपका प्रोग्राम डिवाइड रहता है। फीचर्स देखो, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, यूज फंक्शंस यूज करता है, और टॉप टू डाउन यहाँ पे अप्रोच इसका होता है कि टॉप से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन होता है वो हेडर फाइल के बाद में मेन फंक्शन वहां पे एग्जीक्यूट होता है। एग्जांपल्स के अंदर आपका यहाँ पे दो होते हैं, सी और पास्कल। आफ्टर देन लैंग्वेज पैराडिकल मॉडल के अंदर आपका एडवांटेज है जिसमें सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड होता है, एफिशिएंट फॉर स्मॉल प्रॉब्लम्स, एफिशिएंट होता है छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व आउट करने के लिए। डिसएडवांटेज है यहाँ पे अगर लार्ज आपका कोई प्रोग्राम है तो वहां पे कहीं ना कहीं हमें डिफिकल्टी मिलती है, डेटा की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई ग्लोबल यहाँ पे डेटा इसका नहीं होता है। आफ्टर देन देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर मैं बात करता हूँ, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट और क्लास, ऑब्जेक्ट और क्लास के बेसिस पर होता है, ठीक है। कंबाइन डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर, जो डेटा और फंक्शन होता है उसको एक साथ ये कंबाइन करता है। कॉन्सेप्ट में देखो, क्लास जो है बेसिकली वो एक ब्लूप्रिंट है। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है, एक क्लास का इंस्टेंस होता है। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन डेटा को हाइडिंग का प्रोसेस होता है, डेटा को हाइडिंग का एक प्रोसेस होता है। इनहेरिटेंस में आपका बेसिकली कोड जो होता है वो रीयूज करने के लिए यहाँ पे होता है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली सेम फंक्शन होते हैं, डिफरेंट जो बिहेवियर करते हैं, ठीक है। सेम फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर यहाँ पे आपको शो करते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। आफ्टर देन देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एग्जांपल्स के अंदर आपका जावा है, उसके बाद में आपका सी प्लस प्लस है, एंड सी प्लस प्लस के बाद में पाइथन है। ये आपके यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको आप स्ट्रांगली यूज कर सकते हैं। एडवांटेज देखो, एक तो बेटर डेटा सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिलती है, कोड आप यहाँ पे रीयूज कर सकते हैं। आपने WORA का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जावा के अंदर। वोरा का मतलब होता है यहाँ पर राइट वंस एंड रीड, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, मतलब एक बार आप किसी कोड को आप लिखें, उसके कॉन्सेप्ट को आप लिखें और उसको मल्टीपल टाइम्स आप कॉल करके यूज कर सकते हैं। इसको मेंटेन करना इजी होता है। और उसके बाद में बारी आती है डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज में आपका एक तो कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, ठीक है। उसके बाद में रिक्वायर मोर मेमोरी। पहला तो डिसएडवांटेज होता है कॉम्प्लेक्स डिजाइन, और मोर मेमोरी की यहाँ पे आपको रिक्वायर होती है। आफ्टर देन देखो फंक्शन प्रोग्रामिंग में बेस्ड ऑन मैथमेटिकल फंक्शन, जो फंक्शन प्रोग्रामिंग होती है वो मैथमेटिकल फंक्शंस पर बेस्ड होती है, ठीक है। अवॉइड चेंजिंग डेटा, ठीक है, मतलब जो डेटा आप चेंज करें उसको अवॉइड करता है। इम्यूटेबिलिटी होती है इसके अंदर। फीचर्स में देखो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, ठीक है। फंक्शन जो होते हैं इसके वो फर्स्ट क्लास सिटीजन्स होते हैं। यूज रिकर्सन इंस्टेड ऑफ लूप्स, ठीक है। ये रिकर्सन यूज करता है लूप्स की जगह पे। इसमें एग्जांपल्स देखो, स्किल, लिस्ट और स्केला, ये तीन इसके एग्जांपल्स हैं। आफ्टर देन वी विल डिस्कस एडवांटेज। इजी, एक तो डिबग करना जो होता है प्रोग्राम को वो बड़ा इजी होता है, ठीक है। प्रेडिक्टेबल आउटपुट हमें देता है। डिसएडवांटेज के अंदर हार्ड टू लर्न, सीखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, और लेस एफिशिएंट इन सम केसेस, और कुछ केसेस में ये बड़ा ही एफिशिएंट कम होता है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में अगर हम बेसिकली बात करें तो प्रोग्रामिंग जो एनवायरनमेंट है मेरा वो सेट ऑफ टूल्स होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली काम में लिया जाता है डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, और एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए काम में लिया जाता है। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में बेसिकली कंपोनेंट्स जो होते हैं, एडिटर्स जो होते हैं, बेसिकली एडिटर्स कौन कौन से यूज करते हैं, यूज टू राइट कोड, और कौन कौन से कोड ये बेसिकली राइट करने का काम आता है। पहला नोटपैड, और सेकंड आपका यहाँ पे VS कोड यूज में आता है। कंपाइलर की अगर मैं बात करूं तो कंपाइलर जो होता है बेसिकली वो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है, जो कि बेसिकली मशीन कोड को कन्वर्ट करने में काम आता है, ठीक है। इसमें GCC कंपाइलर आप बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज लेते हैं जब भी सी के कोई प्रोग्राम्स वगैरह आप बनाते हैं, C++ के बनाते हैं, तो वहाँ पे GCC कंपाइलर आप यूज में लेते हैं। इंटरप्रेटर की अगर मैं बात करूं तो एग्जीक्यूट जो होता है इंटरप्रेटर, वो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एग्जांपल में पाइथन का इंटरप्रेटर है जो कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। आफ्टर देन कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एक तो डिबगर होता है। डिबगर बेसिकली हेल्प करता है, फिक्स करता है एरर्स को और फाइंड करता है, ठीक है। आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं जो जिसके अंदर सारे जितने भी टूल्स होते हैं वो सारे कंबाइन होते हैं। इसके एग्जांपल्स के अंदर आपका विजुअल स्टूडियो कोड है और इक्लिप्स आईडी है। ये बेसिकली आपके आईडीज है यहाँ पे।